हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीप्ति चौहान। और कल मैंने बताया था कि मैं कैसे सत्य साईं बाबा के आश्रम गई और वहाँ पे कैसे सेवा किया और सब कुछ बहुत अच्छा लगा। टाइम स्पेंड किया। बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ पे सब कुछ करने के बाद करीब 15 डेज हम लोग रहे थे वहाँ पे। 15 डेज रहने के बाद हम लोग वापस आ गए। वापस आए तो 1 महीने के बाद ही ओशो आश्रम के लिए मेरे मामा जी, छोटे मामा जी, उनके फॉलोवर हैं। तो वो उन्होंने प्लान कर लिया कि चलो तुमको ओशो आश्रम में दिखा लाते हैं, ले चलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सहज मार्ग रामचंद्र मिशन ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, फिर भी मुझे भगवान क्यों इतने सारे आश्रम दिखा रहा है। शायद वो परखाना चाहता था हमको, कि मैं परख लूं कि मैं ठीक से अच्छा ज्वाइन किया है या नहीं किया है, जो भी है। तो मैं ओशो आश्रम बाई कार हम लोग ड्राइव करके पहुंच गए। वहाँ पे भी हम लोग 1 हफ्ता रहे। तो पहले जाते ही वहाँ पे एड्स टेस्ट हुआ डोर पे। तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, बट वहाँ का रूल था कि कोई भी एंटर करेगा तो पहले एड्स टेस्ट होगा। उसके बाद आश्रम में बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैरून ड्रेस पहनना पड़ता था, मैरून गाउन पहनना पड़ता था। इट वाज सो नाइस। जहाँ भी मैं बैठती थी मुझे ट्रांसमिशन मिलने लगता था। मुझे लगता था मैं बिल्कुल उसी आश्रम में ही हूँ और मालिक से कनेक्टेड हूँ। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कहीं बाहर आई हूँ। तो गाउन पहन के मैरून कलर का वहाँ पे डांस होता था, क्लीनिंग होती थी। तो उनका अलग मेथड था। शाम को वाइट कपड़ा रोब पहनते थे, पूरा वाइट, और सब लोग हू हा करके और हंस के कोई किसी तरह से अपनी क्लीनिंग करते थे वहाँ पे, सब तरीके से। तो सबका सबका अपना अपना तरीका था वहाँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते थे, माँ तुम सन्यास ले चुकी हो क्या? मुझे सब लोग सोचते थे कि मैं सन्यास ले चुकी हूँ। मेरे मामा ने भी कोशिश करी बहुत कि मैं ले लूँ सन्यास, बट मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुकी थी और मैंने चैलेंज के रूप में रामचंद्र मिशन को ज्वाइन किया हुआ था कि मैं पहले ये करके देखूंगी, उसके बाद सोचूंगी। तो मामा ने ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, लेकिन वो बताते थे कि ऐसा सन्यास हो रहा है, दिखाया भी उन्होंने। मुझे थोड़ा सन्यास लेने का उनके मेथड से डर लगता था। थोड़ा शक्तिपात करते थे वो लोग, कहीं भी रखते थे। कुछ लोग बेहोश हो जाते थे तो भ्रिकुटी में रखा या कहीं हार्ट में रखा हाथ और लोग बेहोश हो गए, लेट गए। तो मुझे पता नहीं चलता था वो सब चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे स्वान थे, एक पॉन्ड था, तो वहाँ पे मैं कहीं भी कोने में मिल जाता था, मैं मेडिटेशन करती थी। तो वो स्वान से मैंने बोला कि आप लोग भी संत हो, तभी इतने अच्छे पवित्र जगह पे हो। तो दोनों स्वान को मैंने बोला, अगर आप लोग पवित्र हो और संत हो तो प्लीज मेरे पास आ जाओ। वो दोनों स्वान उड़ के बैठे बैठे तैरते तैरते मेरे पास आ गए। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा, अरे मैं स्वान से बात कर सकती हूँ, इसका मतलब हार्ट टू हार्ट। तो मैं उनसे कनेक्ट होने लगी, बात करने लगी। सब लोग आके, उसके बाद सबकी भीड़ लग गई। सब लोग फोटो खींचने लगे कि अरे स्वान कैसे उसके पास आ गया, तो अच्छा लग रहा है, तो पिक्चर खींचते हैं। फिर ऐसे वहाँ पे जंगल बने थे, बड़े सुंदर गार्डन बने थे, तो उस गार्डन में जाके मैं बैठ के मेडिटेशन करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं, ओशो आश्रम इज वेरी गुड। और ओशो की फिलॉसफी तो कितनी अच्छी है। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा बोला है, बहुत सटीक बोला है। तो ओशो की एक वहाँ पे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था। वो एक रूम था नीचे अंडरग्राउंड में, जहाँ उनकी कार रखी थी, और मेडिटेशन रूम था, और जहाँ पे शायद उनकी समाधि हुई थी। तो उस रूम में मुझे बहुत जाने का मन था, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मेरा मन था कि वहां जाके मेडिटेशन करूँ। थोड़ा डर भी लग रहा था कि वो अंडरग्राउंड है, पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या होगा। थोड़ा मुझे ना अंडरग्राउंड चीजों से डर लगता था। पहले मैं थोड़ा सा डरती थी, गुफा उफा में जाने में मुझे थोड़ा डर लगता था। बट खैर, ऐसे करते करते पूरा 7 दिन बीत गया और इट वॉज सो नाइस, ब्यूटीफुल डे। बहुत अच्छा था। वहाँ पे हर तरह का मेडिटेशन था। मिस्टिक था, मिस्टिक रोज मेडिटेशन था। वहाँ पे अलग अलग तरीके का लोग थे, अलग अलग तरीके का सब कुछ है। लेकिन मुझे ये लगता था, कुछ लगता था कि ओशो को सही माने में बहुत कम लोगों ने ही फॉलो किया है। जो वो कहना चाहते हैं वो लोग बहुत कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं जो उनको समझ सके हैं रियल में। बाकी सब तो कुछ लोग टाइम पास के लिए भी आते थे। मुझे ऐसा लगा वहाँ पे।
और आश्रम में किसी को रात में रुकने की इजाज़त नहीं थी, तो रात में बंद हो जाता था आश्रम, और हम लोग फिर होटल चले गए थे जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ओके, इसके आगे की कहानी फिर मैं बताती हूँ। टाइम ओवर हो गया है, बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई एम दीप्ति चौहान। Please like, share and subscribe this video if you like it. Thank you. See you in next episode. Bye. Take care.